बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, मैं वीडियो के शुरू में आपसे दरखास्त करूं कि इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और बहुत एक जो है ना वो इंटेलेक्चुअली हमारा मुआशरा गिरता चला जा रहा है। वो सियासतदान जिनकी हम इज्जत करते थे वो हद से ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। मिसाल लीजिए, कमर ज़मान कायरा ने लिखा है कि 26 नवंबर को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मगर बाज़ औक़ात इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। मैं कमर ज़मान कायरा की हमेशा से इज्जत करता हूं, लेकिन एक इंतहाई घटिया लेवल की बात है कि जो हुआ नहीं होना चाहिए था, मगर जो है वो बाज़ औक़ात कोई चारा नहीं रहता। सबसे पहली बात यह है कि हमारे दोस्त हमदानी साहब ने लिखा इसके ऊपर, तो क्या वो कहना चाहिए भुट्टो को गोली नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन लगी क्योंकि बाज़ औक़ात इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। बेनज़ीर को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, बाज़ औक़ात इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। या फिर और आप मतलब आप इनके बेटे कमर ज़मान कायरा के बेटे के बारे में खुदा न खास्ता बात की कि वो नहीं होना चाहिए था, आपका बेटा एक जवान दुनिया से चला गया, लेकिन बाज़ औक़ात इसका कोई चारा, इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। अगर आपको कोई कहे तो आपको कितनी तकलीफ हो। तो नाज़रीन किराम, इस तरह के जो मास्क पहने हुए मुअज़्ज़ज़ सियासतदान जो पहले हमें नजर आते थे, आज नाज़रीन किराम वो इस कदर नंग धड़ंग पे उतरे हैं। और क्या हुआ डी चौक में वो भी मैं आपको बता दूं। नाज़रीन किराम, शानदाना गुलजार ने बताया है कि एक शख्स, यानी वो मैं शानदाना गुलजार को कोट करके बता रहा हूं, शानदाना गुलजार ने बताया कि एक शख्स की लाश 10 दिन के बाद दी गई, और हुआ यह था कि उसको जिंदा ही जख्मी हालत में ही कंटेनर किसी में फेंका गया था बाकी लाशों के साथ, जहां पे लाशें रखी गई थी। तो वहां पे उसके जिस्म में खुदा वो अल्लाह माफ करे कीड़े पड़ गए, और वो लाश इस काबिल नहीं थी कि उस तरह से गुस्ल दिया जाता। फिर बड़ी मुश्किल से जो है ना वो केमिकल और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके बाद में जो है उसको गुस्ल दिया गया। तो ये हुआ डी चौक में शानदाना गुलजार के मुताबिक। शानदाना गुलजार इस बात को, शानदाना गुलजार एक जो है वो नाज़रीन किराम जिम्मेदार खातून है। अगर उनका ये बयान है तो वाकई इस बारे में शक पैदा हो जाता है कि वाकई कंटेनर के अंदर 10-10 दिन तक इस तरह से खुदा न खास्ता रखा गया है लोगों को। और ये कमर ज़मान कायरा कह रहे हैं डी चौक में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, और बाज़ औक़ात उसका कोई चारा नहीं रहता। तो ये मेरे ख्याल से थप्पड़ है कमर ज़मान कायरा के मुंह पे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी इस तरह के लोग हैं ना उनकी जो है ना उनकी सही जो है ना वो